बुद्ध के शिक्षाओं के अनुसार चुप रहने की ताकत एक महत्वपूर्ण विषय है जो आत्म संयम और मानसिक शांति को समझने में मदद करता है। चुप्पी केवल एक मौन स्थिति नहीं बल्कि एक गहरी समझ की अभिव्यक्ति है। बुद्ध का कहना था कि जब हम अपनी बातों को संयमित रखते हैं तो हम अपनी आत्मा की सच्चाई को जान सकते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि मौन रहने से हमें अपने भीतर की आवाज सुनने का अवसर मिलता है। जब शब्दों की धुंध हट जाती है तब हम अपनी सच्ची प्रकृति को पहचान सकते हैं। शब्दों का अत्यधिक उपयोग हमारी सोच को उलझा सकता है। चुप रहने से मन की गहराई में जाकर हम स्वयं को बेहतर समझ सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के अनुसार जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने मन की स्थिति को स्थिर रख सकते हैं। यह आत्मनियंत्रण की कला है। विचारों और भावनाओं की प्रवृत्तियों को समझने के लिए चुप्पी की आवश्यकता होती है। जैसे बुद्ध ने कहा, शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण है हमारे विचार और उनकी स्पष्टता। चुप्पी केवल आत्मनियंत्रण की स्थिति नहीं है बल्कि यह समझने का एक माध्यम भी है कि कैसे हम अपनी सोच और भावनाओं को संतुलित रख सकते हैं। बुद्ध के अनुसार चुप रहना आत्मज्ञान की ओर एक कदम है। जब हम चुप रहते हैं तब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोज सकते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि मौन रहना और सोच समझकर बोलना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि हम न बोलें, बल्कि यह है कि हम शब्दों का चयन ध्यानपूर्वक करें और उनका उपयोग समझदारी से करें। बुद्ध ने इस शक्ति को सच्ची संतुलन की ओर एक कदम बताया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। उनके पास एक विशेष ज्ञान था जो उन्होंने वर्षों की साधना और ध्यान से प्राप्त किया था। गांव वाले उन्हें बहुत सम्मान देते थे और उनकी सलाह पर ध्यान देते थे। साधु की एक खास बात यह थी कि वे हमेशा शांत और चुप रहते थे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। गांव में एक दिन दो व्यापारी आए। एक व्यापारी धनी और प्रभावशाली था, जबकि दूसरा गरीब और साधारण था। दोनों व्यापारी साधु से आशीर्वाद लेने आए। धनी व्यापारी ने साधु से कहा, मैंने अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा से बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन मुझे जीवन में सच्ची शांति की तलाश है। क्या आप मुझे कोई मंत्र या सलाह देंगे? साधु ने चुपचाप व्यापारी की ओर देखा और बोले, अरे, तुम्हारी संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। जो है उसी में संतुष्ट रहो। अब जाओ। दूसरे व्यापारी ने साधु से कहा, मुझे जीवन में सफलता पाने के लिए सलाह चाहिए। मैं गरीब हूं और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं। कृपया मेरी मदद करें। साधु ने फिर से चुपचाप व्यापारी की ओर देखा और बोले, सबसे पहले अपने भीतर शांति और संतुलन लाओ, तब तुम जीवन में सफलता पा सकोगे। धनी व्यापारी असंतुष्ट होकर चला गया और गरीब व्यापारी ने साधु की सलाह को दिल से सुना और जीवन में शांति और संतुलन की खोज में लग गया। समय बीतता गया। धनी व्यापारी अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा के बावजूद मानसिक शांति की कमी महसूस करता रहा। उसने विभिन्न आचार्यों और साधुओं से सलाह ली, लेकिन कुछ भी नहीं बदल पाया। अंततः वह साधु के पास वापस गया और पूछा, आपकी सलाह ने मेरी कोई मदद नहीं की, अब क्या करूं? साधु ने उसे शांति से उत्तर दिया, तुम्हारे शब्दों और धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारा अपने आप को समझना। जब तुम चुप रहोगे और अपनी आंतरिक आवाज सुनोगे, तभी तुम सच्ची शांति पा सकोगे। धनी व्यापारी ने महसूस किया कि साधु की चुप्पी ही एक गहरी समझ की प्रतीक थी। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया और चुप्पी और ध्यान की ओर ध्यान केंद्रित किया। गरीब व्यापारी ने साधु की सलाह पर अमल किया और अपने भीतर की शांति को पाया। उसकी आंतरिक संतुलन ने उसे जीवन में सच्ची सफलता और खुशहाली दिलाई। वह अपने छोटे व्यवसाय में खुश और संतुष्ट था और उसकी आंतरिक शांति ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन गई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चुप्पी केवल मौन रहने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मसमझ और संतुलन का संकेत भी है। भिक्षु और क्रोधित राजकुमार। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक राजकुमार रहता था। राजकुमार को अपनी गरिमा और शक्ति पर बहुत गर्व था और वह अक्सर अपने क्रोध को नहीं रोक पाता था। उसकी क्रोध की आदतें राज्य में बहुत परेशानियां पैदा कर रही थीं। एक दिन
राजकुमार ने एक भिक्षु को देखा जो शांत और स्थिर मुद्रा में ध्यान कर रहा था। राजकुमार ने भिक्षु से पूछा, तुम हमेशा शांत क्यों रहते हो? तुम्हारे पास इतनी शक्ति और धन नहीं है, फिर भी तुम कभी गुस्सा क्यों नहीं करते? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे पास शक्ति और धन नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पास खुद को नियंत्रित करने की शक्ति है। यह शक्ति मुझे शांति और संतुलन प्रदान करती है। राजकुमार को भिक्षु की बातें समझ में नहीं आईं और उसने एक चुनौती रखी, अगर तुम सचमुच शांत रह सकते हो तो मुझे मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर देना होगा। अगर तुम उत्तर नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हें राज्य से निकाल दूंगा। भिक्षु ने स्वीकार कर लिया और राजकुमार ने एक कठिन प्रश्न पूछा, जब लोग तुम्हें गालियां देते हैं या तुम्हारा अपमान करते हैं तो तुम कैसे शांत रहते हो? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब लोग गालियां देते हैं तो वे अपने आप में बुरी बातें व्यक्त कर रहे होते हैं। अगर मैं भी गालियां दूं या क्रोधित हूं तो मैं उनकी बुराई में शामिल हो जाऊंगा। चुप रहना और उन गालियों को न सुनना मेरे भीतर की शांति को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। राजकुमार ने भिक्षु की बातों को गंभीरता से सुना और समझा कि चुप रहना और संयम रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है। भिक्षु की शांति और स्थिरता ने राजकुमार को गहराई से प्रभावित किया। उसने अपने क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश की और राज्य में शांति स्थापित की। राजकुमार ने भिक्षु की शिक्षाओं को अपनाया और अपनी जीवन शैली में बदलाव किया। वह जान गया कि चुप रहना और संयमित रहना न केवल व्यक्तिगत शांति के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज में भी शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भिक्षु की सलाह ने उसे आत्मसंयम और शांति की सही राह दिखाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुप रहने की ताकत वास्तव में बहुत बड़ी होती है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार मौन और संयम से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार मौन और संयम से हम अपनी आंतरिक आवाज को सुन सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। चुप्पी की शक्ति तब प्रकट होती है जब शब्दों की धुंध छूट जाती है और हम अपने भीतर की गहराई को समझने लगते हैं। बुद्ध के अनुसार सच्ची शांति केवल मौन में ही मिलती है। बुद्ध ने कहा कि मौन रहना एक साधना है। यह न केवल बाहरी शोर से मुक्ति है, बल्कि अपने भीतर के असंतोष और संघर्ष से भी मुक्त होने का मार्ग है। चुप्पी के माध्यम से हम अपने विचारों की गहराई को समझ सकते हैं। बुद्ध के अनुसार शांत मन ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का द्वार है। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं, तब मौन हमें अपने आंतरिक संसार की सच्चाई को देखने का अवसर देता है। बुद्ध ने कहा कि यही सच्चा ज्ञान है। चुप रहने का अर्थ यह नहीं कि हम न बोलें, बल्कि यह है कि हम अपने शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करें। बुद्ध ने इसे आत्मनियंत्रण और सच्ची बुद्धिमत्ता का प्रतीक बताया। साधारण बातें और अनावश्यक बहसें मन को अशांत करती हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार चुप रहना और सही समय पर बोलना ही मानसिक शांति की कुंजी है। बुद्ध ने कहा, जब हम चुप रहते हैं, हम अपनी आंतरिक आवाज को सुन सकते हैं। यही आवाज हमें सही मार्ग की ओर ले जाती है। मौन हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। चुप्पी एक साधन है जो हमें अपने भीतर की समस्याओं को सुलझाने और बाहरी दुनिया से प्रभावी ढंग से निपटने की शक्ति देती है। बुद्ध ने इसे आत्म शांति के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा। मौन का अभ्यास केवल अंतरात्मा की शांति के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के साथ संबंधों में भी सुधार लाता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि शांतिपूर्ण संवाद और चुप्पी दोनों ही समझदारी का हिस्सा हैं। जब हम चुप रहते हैं तो हम न केवल अपने विचारों और भावनाओं की गहराई में जाते हैं, बल्कि दूसरों की बातों को भी सुनने का अवसर प्राप्त करते हैं। बुद्ध ने इसे संबंधों की बेहतर समझ के लिए आवश्यक बताया। सच्ची चुप्पी वह है जब मन और शब्द दोनों एक साथ शांत होते हैं। बुद्ध के अनुसार यह शांति आत्मा की सच्ची स्थिति को उजागर करती है। चुप्पी हमें खुद को बेहतर तरीके से समझने का अवसर देती है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि मौन में आत्मविश्लेषण और आंतरिक शांति का मार्ग छिपा है। मौन केवल बाहरी शोर से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह आंतरिक अशांति को भी समाप्त करता है। बुद्ध की शिक्षाएं बताती हैं कि सच्ची शांति का अनुभव मौन में ही होता है। जब हम चुप रहते हैं, तब हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं, जो हमें
सही निर्णय लेने और अपने जीवन को सुधारने में मदद करती है। बुद्ध ने इस आवाज को सच्चे मार्गदर्शन का स्रोत माना। चुप्पी एक साधना है जो हमें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझने और उन्हें सही दिशा में लगाने की क्षमता देती है। बुद्ध के अनुसार यही सच्चा आत्मज्ञान है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि मौन वह शक्ति है जो बाहरी शोर और आंतरिक अशांति को शांति में बदल सकती है। चुप रहने से मन की गहराई को समझा जा सकता है। सच्चे बुद्धिमान वही होते हैं जो अपनी बातों को सोच समझकर और समय पर बोलते हैं। बुद्ध ने बताया कि मौन एक साधना है जो आत्मज्ञान को स्पष्ट करती है। जब हम चुप रहते हैं तब हम अपनी आंतरिक स्थिति को समझ सकते हैं। बुद्ध के अनुसार मौन केवल शब्दों की कमी नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने का मार्ग है। मौन का अभ्यास हमें बाहरी संसार की तुलना में अपने भीतर की आवाज सुनने की क्षमता देता है। बुद्ध ने इसे आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने का तरीका माना। चुप्पी के माध्यम से हम अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि मौन मन को शांत और सोच को स्पष्ट करता है। संतुलित और संयमित चुप्पी का अभ्यास हमें आत्म संयम की कला सिखाता है। बुद्ध के अनुसार यही कला मानसिक शांति और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होती है। मौन केवल बाहरी संवाद को समाप्त करने का तरीका नहीं है बल्कि यह आंतरिक संवाद को स्पष्ट करने का एक साधन है। बुद्ध ने इसे आत्म समझ और संतुलन का मार्ग बताया। जब शब्द और विचार शांत हो जाते हैं तब मौन हमें आत्मा की सच्चाई और गहराई को जानने का अवसर प्रदान करता है। बुद्ध ने इसे आत्मा के सच्चे स्वरूप की खोज का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। बुद्ध ने सिखाया कि मौन का पालन करके हम आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यह शांति बाहरी दुनिया की उत्तेजनाओं से परे होती है और आत्मा की गहराई को प्रकट करती है। चुप्पी का मतलब केवल बोलना न होना नहीं है बल्कि यह आत्मनियंत्रण और सोच समझकर निर्णय लेने की प्रक्रिया है। बुद्ध के अनुसार यह सच्ची बुद्धिमत्ता की निशानी है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रख सकते हैं। बुद्ध ने बताया कि यही आत्मनियंत्रण आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। मौन की शक्ति हमें अपने भीतर की आवाज को समझने और बाहरी शोर से मुक्त होने का मौका देती है। बुद्ध ने इसे जीवन में संतुलन और शांति पाने का महत्वपूर्ण साधन माना। चुप्पी और ध्यान का अभ्यास हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। बुद्ध ने कहा कि मौन में ही मन की गहराई और आत्मा की सच्चाई को समझा जा सकता है। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए मौन की आवश्यकता होती है। बुद्ध के अनुसार जब हम चुप रहते हैं तब हम आत्मा की सच्ची आवाज को सुन सकते हैं। मौन एक शक्तिशाली साधन है जो हमें मानसिक शांति और आत्मसमझ प्रदान करता है। बुद्ध ने इसे जीवन में संतुलन और शांति की खोज का महत्वपूर्ण भाग बताया। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपनी बातों को नियंत्रित कर पाते हैं और चुप रहना सीखते हैं। बुद्ध ने कहा है कि मौन के भीतर गहरा ज्ञान छिपा होता है। चुप रहना सिर्फ शब्दों की कमी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और परिपक्वता की भी निशानी है। बुद्ध ने सिखाया कि जब हम चुप रहते हैं तो हम खुद को और दूसरों को शांति प्रदान करते हैं। जब विवाद उठता है तब बुद्ध की शिक्षा हमें यह समझाती है कि चुप रहना और सुनना हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। शब्दों से अधिक प्रभाव मौन का होता है। बुद्ध ने बताया कि चुप रहना और नकारात्मकता से दूर रहना हमारे मानसिक शांति को बनाए रखता है। कभी कभी चुप्पी सबसे सशक्त उत्तर होती है। कभी कभी हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को संयमित रखना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार चुप रहकर हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित कर सकते हैं। चुप रहने की कला हमें सिखाती है कि हमारी सोच और भावना को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। बुद्ध के अनुसार मौन के माध्यम से हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। सच्ची बुद्धिमानी उस समय प्रकट होती है जब हम अपनी वाणी को संयमित रखते हैं और विवादों से दूर रहते हैं। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार चुप रहना एक गुण है जो हमारी आत्मा को शांति प्रदान करता है।